DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। जय भीम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। सबसे पहले डीएनएन हिंदी के सभी दर्शकों को डीएनएन हिंदी परिवार की तरफ से ढेरों नववर्ष की मंगल कामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2022 आपके लिए स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए और आप ऐसे ही मनुवाद, जातिवाद और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करते रहें, संघर्षरत रहें और इस अन्याय के खिलाफ इस झंडे को बुलंद करते रहें। आज की पहली खबर, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने नववर्ष की शुभकामना दी है। साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह के बयानबाजी के ऊपर पलटवार किया है। पहले आकाश आनंद रिस्पॉन्ड कर चुके हैं और बहन जी ने क्या कुछ कहा है वो एक एएनआई की बाइट दी है, लेकिन हमारे सुझावों के आधार पे एक पैरेलल रिकॉर्ड भी किया गया, यानी कि उसको पैरेलल लाइव स्ट्रीम किया गया है। लेकिन कई बार के प्रयास के बावजूद भी जो लाइव स्ट्रीम है वो अच्छी नहीं हो पा रही है। उसको लेके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहन जी ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं और बहन जी की वीडियो हम आपको क्यों नहीं सुनवाने वाले, कारण है ये, देखिए इसे। तो सुना आपने किस किस्म की ऑडियो क्वालिटी उसके अंदर आ रही है और ये इस तरह से इसको मजाक के तौर पे लिया जा रहा है लगातार हमारे सुझावों के बावजूद भी। आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दूंगा और कोशिश करूंगा अपने सुझावों को वहां तक पहुंचाने की। ये मेरा आखिरी प्रयास होगा। इसके बाद अगर जो बहन जी का सारा मीडिया मैनेजमेंट देख रही है वो नहीं समझ पा रही इस बात की अहमियत को, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता के साथ इस तरह का मजाक करना अच्छी बात नहीं है। इस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन बहन जी ने 9 मिनट 41 सेकंड की बाइट दी है एएनआई को और नववर्ष 2022 की उन्होंने बधाइयां दी। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि राज्य और केंद्र सरकार जो है वो कोशिश तो कर रही है, कोरोना खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक तरह से उनकी वादा खिलाफी जो है कोरोना को लेकर वो जाहिर है और जो प्रबंधन है, मिसमैनेजमेंट भी लगातार देखा जा रहा है। बहन जी ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता से अपील भी की कि जनता अपने हित में बेहतर सरकारों को चुने और इन 5 राज्यों में जनता के हाथ में बहुत कुछ है, वो अपने आने वाले समय का, अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस भाजपा पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2.5 महीने पहले ही इन पार्टियों को अपने चुनावी राज्यों में शिलान्यास, उद्घाटन याद आते हैं और ये जनता का पैसा जो है उसको इस्तेमाल करके अपने प्रचार में लगते हैं। बहन जी ने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, जनता के पैसे का इस्तेमाल करके और इस समय भीड़ को जुटा रही है और उसमें अधिकतर सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं जो बीजेपी की रैलियां हो रही हैं। आवाज अच्छी नहीं आई, नहीं तो बहुत करारा कटाक्ष बहन जी ने किया था। उन्होंने कहा कि ठंड में गरीबों के खजानों की गर्मी चढ़ी हुई है बीजेपी के ऊपर, तो वो जो राजनीतिक गर्मी जो दिखा रहे हैं ये सरकारी खजाने की जो गर्मी है वो है और सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके अपनी चुनावी रैलियों में भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहन जी के बड़े आरोप है। काश ये अच्छी होती अगर ऑडियो फीड, तो शायद ये मीडिया में चलती, लेकिन जो एएनआई के जरिए गया है वो तो मीडिया में चल ही सकता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पे अलग से बात करेंगे। दूसरा, बहन जी ने कहा कि ठंडी गर्मी और रिश्ते नातों पे कटाक्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो समय से काम करते। और ये जो बात है बहन जी बेसिकली अमित शाह के ऊपर कह रही हूँ कि अमित शाह ने बुआ, बबुआ और बहन जी को लेके कटाक्ष किया था और ये भी कहा था कि बहन जी की अभी ठंड नहीं निकली है, तो इन सब को लेके बहन जी ने कटाक्ष किया है। लेकिन क्योंकि वो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन एएनआई की जो बाइट है उसके अंदर वो बाकायदा है। हो सकता है टीवी मीडिया उसको चलाए या ना चलाए। बहन जी ने यह भी कहा कि लगातार जो मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि बहन जी रैली कब करेंगी, बाहर कब निकलेंगी, तो बहन जी ने कहा कि बसपा नकल करने में विश्वास नहीं रखती है और अपनी पार्टी की आर्थिक स्थिति के हिसाब से रैलियां करेंगी, क्योंकि ये जो पार्टियां सत्ता में बैठी हुई हैं ये सरकारी धनबल का इस्तेमाल करके जो आपको चुनावी चकाचौंध दिखा रही हैं, जब ये सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती हैं, तो ये भी इस किस्म की रैलियां नहीं कर पाती हैं। और बहन जी ने कहा कि बसपा की काम करने का अलग तरीका है, अपने हिसाब से काम करती है, कार्य की अलग शैली है और जिसको वो बदलना नहीं चाहते। और बहन जी ये भी कह रही थी कि ज्यादा आर्थिक बोझ अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों पर नहीं डालना चाहते और दूसरी पार्टियों को चिंता नहीं करनी चाहिए। बसपा का जो चुनाव प्रचार है वो अपने तरीके से, अपनी शैली में चल रहा है। और बहन जी ने यह भी कहा कि अगर ये जो पार्टियां हैं इनके पास सत्ता नहीं होती और ये इस समय विपक्ष में बैठ के प्रचार कर रहे होते, तो ये ठंडी गर्मी और रिश्ते नातों पे जो कटाक्ष करना है ये इनको याद नहीं आता, ये भूल जाते।
और बहन जी ये भी कहती हैं कि अगर दूसरी पार्टियों की नकल करते हैं तो दूसरी पार्टियों की तरह ये जो अकूत संपत्ति है, संसाधन है, वो बसपा के पास है नहीं। तो इसीलिए बसपा दूसरी पार्टियों पे इस तरह की हमला नहीं बोलेगी। तो ये पूरा का पूरा जिस्ट था, मेन पॉइंट्स, मेन रूब्रिक्स ऑफ द डिस्कोर्स दैट बहन जी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग। हमने आपको बता दिया है और सुनने लायक ऑडियो नहीं है। ऑडियो में लगातार एक बीप साउंड आ रही है, एक जिसको बोलते हैं ना, एक हम साउंड आ रही है। बेसिकली वो जो कहीं ना कहीं से इंटरफेरेंस आ रही है, जिसको टेक्निकल भाषा में नॉइज से इंटरफेरेंस कहा जाता है। इस पे अलग से बात करेंगे। बहन जी ने जो बड़ा हमला बोला है वो बोला है अमित शाह के ऊपर, क्योंकि अमित शाह ने कल ही बहन जी के ऊपर कटाक्ष किया था, जिसका परसों कटाक्ष किया, जिसके आकाश आनंद जी इसको रिस्पॉन्ड किया, 2 ट्वीट करी। और ये अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में आपको बहुत पैसिव नहीं रहना होता और सोशल मीडिया के जमाने में जनता अपने नेता को एक्टिव चाहती है। और वैसे भी राजनीति बदल चुकी है, राजनीति बहुत डायनामिक हो गई है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट का जमाना एक तरह से चला गया। अब तो आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों को जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर सेटअप हो तो आप लाइव कर सकते हैं। ये सब बसपा कर नहीं पा रही है, इसमें बहुत पीछे रह गई है और समय के साथ चीजों को ठीक नहीं कर रही है। इस पर मैं अलग से बात करने वाला हूं। और बहन जी ने साथ ही साथ वैष्णो देवी मंदिर में जो हादसा हुआ है, जो स्टैम्पीड हुई है, वहां पे जो भगदड़ मची है, उसमें लोगों की जो जान गई है, उसको लेके बहन जी चिंता जताई, खेद व्यक्त किया। साथ ही ये भी कहा कि प्रशासन की लापरवाही है, इस तरह की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और भगदड़ मच गई। तो डीएन हिंदी पे साल की पहली खबर, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने नववर्ष की बधाइयां दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह पर बीजेपी कांग्रेस पे तीखा हमला बोला है। टेक्निकल इश्यूज को लेके मैं अलग से आज रिपोर्ट बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं इस इशू को लेकर काफी ज्यादा संजीदा हूं। और बहुजन मीडिया होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि हमें जो टेक्निकल नो हाउ है, हमारे पास जो टेक्निकल एक्यूमेन है, हम वो बहुजन संगठनों को, राजनीतिक दलों को दें। अगर वो सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखना चाहते तो फिर उनकी मर्जी। फिलहाल डीएनएन हिंदी पे इतना ही। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।